आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को हाईजैक करने की समुद्री डाकुओं की कोशिश को असफल कर दिया गया है। जहाज पर सवार 21 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। इनमें से 15 भारतीय हैं। मतलब आप लोग आए बहुत अच्छा फील हो। 24 घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो का सोमालिया मिशन आखिर कैसे पूरा हुआ? हाईजैक जहाज से सुरक्षित लौटे क्रू मेंबर्स ने क्या बताया और इस मिशन को पूरा होने में कितना वक्त लगा? चलिए आपको बताते हैं सब कुछ। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर 4 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया तो पता लगा कि एमवी लीला नॉरफॉक को हाईजैक किया गया। इसके तुरंत बाद एमवी लीला नॉरफॉक की सहायता के लिए एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान P-8I, हेलीकॉप्टर और MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन तैनात किए गए। इसी बीच समुद्री डाकू मालवाहक जहाज पर थे और चालक दल के सभी सदस्य जहाज पर एक सुरक्षित कमरे में छिपे हुए थे। हालांकि समुद्री डाकू कुछ कर पाते इससे पहले ही भारतीय नौसेना का एक्शन शुरू हो गया। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि युद्धपोत INS चेन्नई ने मालवाहक जहाज को रोका और मार्को कमांडो ने इसे सैनिटाइज किया तो पता लगा कि समुद्री डाकू जो कि जहाज पर चढ़े थे वो इससे पहले ही भाग निकले हैं। जहाज पर सवार 15 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मिशन सोमालिया के दौरान समुद्री गश्ती विमान P-8I और प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल कर जहाज को निरंतर निगरानी में रखा गया था। मालवाहक जहाज लीला ग्लोबल का था और कंपनी के CEO स्टीव कुंजर ने कहा कि लीला नॉरफॉक के चालक दल को भारतीय नौसेना के जहाज INS चेन्नई द्वारा सफलतापूर्वक बचाया गया। उन्होंने कहा कि जहाज और चालक दल सभी सुरक्षित हैं और वो इसीलिए सभी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने उनके बचाव में सहायता की, खासकर भारतीय नौसेना। कुछ दिनों पहले 23 दिसंबर को भारत के पश्चिमी तट पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज MV कैंप प्लूटो पर हमले की खबर आई थी, जबकि एक और मालवाहक तेल टैंकर जो भारत की ओर जा रहा था उसी दिन दक्षिणी लाल सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमले का शिकार हो गया। जहाज पर 25 भारतीय क्रू मेंबर्स की टीम थी। एक अन्य घटना में माल्टा ध्वज वाले जहाज MV रूएन को 14 दिसंबर को समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हालांकि भारतीय नेवी ने इस बीच कई ठोस कदम उठाते हुए 4 वॉरशिप अरब सागर में उतार दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के साथ होने वाली समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।